तो मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि क्विन फैंग उस जगह पर सभी को बता देता है कि चाओ हैंग और वूजी को क्विन चैन ने मारा है। अब यह सुनते ही यू चिहैंग क्विन चैन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, पर तभी लॉर्ड लिंगवू उसे रोक देते हैं। पर उसी वक्त एल्डर लिंग भी क्विन चैन की ओर आगे बढ़ने लगता है और उसी वक्त मास्टर युआन फैंग साओ क्विन के साथ आकर एल्डर लिन पर अटैक करके उसे बीच में ही रोक देते हैं। तभी एल्डर लिन गुस्से में साओ क्विन पर अटैक करके उसे घायल कर देता है। अब यह देखकर मास्टर युआन फैंग को एल्डर लिन पर काफी गुस्सा आता है और वह लगातार एल्डर लिन पर अटैक करने लगते हैं। तभी वी लुओ गुस्से में उन सभी के बीच में जाकर उन सभी को रोक देता है। अब वी लुओ को देखते ही यू चिहैंग बोलता है, वी लुओ तुम हमारे बीच में मत आओ, इस जगह पर क्विन चैन ने हमारे किंगडम के प्रिंस को मारा है, तो हम इसे ऐसे ही यहाँ से नहीं जाने दे सकते हैं। तभी वी लुओ बोलता है, तुम्हारे दोनों प्रिंस इस जगह पर सर्वाइवल टेस्ट में मारे गए हैं और तुम दोनों यहाँ पर सर्वाइवल टेस्ट के रूल्स के खिलाफ जाकर एक्शन लेने की कोशिश कर रहे हो, जो मुझे बिल्कुल भी मंजूर नहीं। तभी क्विन चैन बोलता है, तो तुम्हें लगता है कि चाओ हैंग और वूजी को मैंने मारा है। यह सुनते ही यू चिहैंग बोलता है, तो तुम्हारे अलावा और उन्हें कौन मार सकता है? तुम्हारे भाई क्विन फैंग ने खुद अपने मुंह से यह बात कही है। क्विन चैन बोलता है, क्विन फैंग ने तुम दोनों को ही बेवकूफ बनाया है और तुम दोनों उसकी बात में फंस गए। क्या तुमने सुना नहीं कि जब मैं चाओ हैंग और वूजी से फाइट कर रहा था, तब क्विन फैंग एक जगह से छुपकर मुझे देख रहा था। इसका मतलब क्विन फैंग उस जगह पर मौजूद था और अगर पावर की बात करें तो मैं उन दोनों से ही काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हूँ, तो मैं उन दोनों को कभी नहीं मार सकता हूँ। पर क्विन फैंग हमारे क्यूआई अंपायर के डिसाइपल्स में सबसे ज़्यादा पावरफुल है, तो क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं उन दोनों को मार सकता हूँ? अब यह सुनते ही सभी लोग वहाँ पर आपस में बात करने लगते हैं कि इस जगह मौजूद सभी लोगों में से बस क्विन फैंग ही वूजी और चाओ हैंग को मार सकता था। तभी क्विन फैंग गुस्से में बोलता है, क्विन चैन तुम मुझे यहाँ पर फंसाने की कोशिश मत करो। पहले तुमने उन दोनों को पॉइजनाइज किया और उसके बाद काफ़ी आसानी से उन दोनों को मार दिया, मैं सब जानता हूँ। तभी क्विन चैन लिंग वुसान से बोलता है, मेरे दोस्त मुझे बताओ कि क्या तुमने उन दोनों की डेड बॉडी को अच्छी तरह से देखा था? लिंग वुसान हाँ में जवाब देता है। क्विन चैन बोलता है, तो उन दोनों की बॉडी देखने में कैसी लग रही थी? लिंग वुसान डरते हुए बोलता है, उनकी बॉडी देखने में ऐसी लग रही थी जैसे मरने से पहले उन्होंने काफी बुरी तरीके से फाइट की थी और वह दोनों ही एक लॉन्ग बैटल के बाद मारे गए थे। तभी क्विन चैन बोलता है, तो क्या अब यहाँ पर सभी लोगों को यकीन हुआ? मेरी कल्टीवेशन काफ़ी ज़्यादा कम है और मैं अपनी इस पावर के साथ उन दोनों के सामने कभी नहीं टिक सकता था, तो आखिर मैं उन दोनों को एक साथ कैसे मार सकता हूँ? अब यह सुनते ही एल्डर लिंग और यू चिहैंग क्विन फैंग को गुस्से से देखने लगते हैं, जो देखकर क्विन फैंग काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। तभी क्विन फैंग बोलता है, क्विन चैन यहाँ पर झूठ बोल रहा है, उसने एक स्पेशल पॉइजन का यूज़ किया था। यह सुनते ही क्विन चैन बोलता है, तो क्विन फैंग तुम यहाँ पर यह कहना चाहते हो कि जब उस जगह पर प्रिंसेस जिसुन खतरे में थी, तब तुम उनकी मदद ना करके एक जगह से छुपकर यह सब कुछ देख रहे थे, और जब मैं और प्रिंसेस अपनी जान बचाकर उस जगह से भाग गए, उसके बाद वूजी और चाओ हैंग एक लॉन्ग बैटल के बाद मारे गए। इससे क्या साबित होता है? और तो और तुम्हारा राइट हैंड भी कटा हुआ है, जो कि कोई नॉर्मल डिसाइपल ऐसे ही नहीं काट सकता है, तो इसका मतलब हम क्या समझे? तो मेरे दोस्त ली वुसैंग तुम इसके बारे में कुछ और कहना चाहोगे? अब यह सुनते ही ली वुसैंग कुछ बोलने की कोशिश करता है, पर क्विन फैंग गुस्से में उसकी ओर आगे बढ़ने लगता है। यह देखते ही वी लुओ बीच में आ जाता है और ली वुसैंग से बोलता है कि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं, तुम जो चाहे वह बोल सकते हो। अब ली वुसैंग डरते हुए बोलता है कि उस जगह पर मैंने क्विन फैंग के कपड़े के कुछ टुकड़े भी देखे थे। यह सुनते ही सभी लोग बोलने लगते हैं कि अब हमें सब कुछ समझ में आ गया। जब क्विन चैन और प्रिंसेस उन दोनों से फाइट कर रहे थे, तो क्विन चैन एक जगह से छुपकर उन्हें देख रहा था, पर उसने प्रिंसेस की मदद नहीं की। और जब क्विन चैन किसी तरह प्रिंसेस की जान को बचाकर वहां से भागा, उसके बाद क्विन फैंग ने बाहर निकलकर उन दोनों को मार दिया। तभी क्विन फैंग गुस्से में बोलता है, तो क्विन चैन तुम बोल रहे हो कि मैंने चाओ हैंग को मारा है, पर आखिर उस जगह से तुम प्रिंसेस को लेकर बचकर कैसे निकले? तभी क्विन चैन एक पेपर फॉर्मेशन निकालता है और बोलता है कि यह फॉर्मेशन मुझे प्रिंसेस जिसुन ने दिया था और इसी की मदद से हम दोनों बचकर वहां से भागे। वहीं यह पेपर फॉर्मेशन क्विन फैंग का होता है, जो देखकर क्विन फैंग को और भी ज्यादा गुस्सा आता है।
अब क्विन फैंग आगे कुछ बोलने की कोशिश करता है, पर तभी वहाँ पर उसकी हालत खराब होने लगती है और अब वह नीचे गिर जाता है। अब क्विन फैंग बोलता है, क्विन चैन मैं सब समझ रहा हूँ और मैंने आज से पहले तुमसे ज्यादा क्रूल पर्सन कभी नहीं देखा। क्विन चैन बोलता है, बड़े भाई क्रूल तो आप हो, पर आपने यहाँ पर एक काफी अच्छा काम किया है। मुझे पता है कि आप हमारे क्यूआई अंपायर के डिसाइपल्स को बचाना चाहते थे, इसीलिए आपने चाओ हैंग और वूजी को वहाँ पर मार दिया क्योंकि वह दोनों हमारे डिसाइपल्स को मार रहे थे। तो मैं यहाँ पर सभी से कहना चाहता हूँ कि इसमें क्विन फैंग की कोई भी गलती नहीं है। और अब यह सुनते ही क्यूआई अंपायर के सभी डिसाइपल्स नारे लगाने लगते हैं। वहीं पर यह देखकर सभी लोग बोलने लगते हैं कि क्विन फैंग ने इस जगह पर क्विन चैन को फंसाने की कोशिश की, पर इसके बाद भी क्विन चैन उसे बचा रहा है। वह सच में काइंड पर्सन है। यह सब सुनकर क्विन फैंग की हालत अब और भी ज्यादा खराब हो जाती है और वह वहां पर नीचे गिर जाता है। तभी एल्डर लिंग और यू चिहैंग बोलता है, भले ही यहाँ पर किसी की भी गलती क्यों ना हो, हम यहाँ पर क्यूआई अंपायर के सभी डिसाइपल्स को जान से मार देंगे। तभी वी लुओ उन दोनों के ही अटैक को रोक देता है और बोलता है कि 5 किंगडम टूर्नामेंट के दौरान पांचों किंगडम एक साथ मिलकर एक दूसरे की मदद करते हुए काम करते हैं, तो मैं नहीं चाहता हूं कि इस जगह पर वॉर स्टार्ट हो, तो चुपचाप यहां से चले जाओ। और अब वहां पर बाकी के सभी किंगडम्स भी वी किंगडम और गुसिंग फैक्शन से फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। यह सुनकर वह दोनों बोलते हैं, आज तो वह यहाँ पर शांत हो गए, पर वह क्यूआई अंपायर से इसका बदला जरूर लेंगे। अब वहाँ पर वी लुओ अनाउंस करता है कि इस जगह पर 5 किंगडम टूर्नामेंट का पहला टेस्ट खत्म हुआ और आज से 1 महीने बाद तुम सभी डिसाइपल्स को साउथ एशियन कैपिटल में मिलना है, जिस जगह पर तुम्हारा दूसरा टेस्ट होगा। और यह बोलकर वी लुओ वहाँ से चला जाता है। अब वहाँ पर लॉर्ड लिंगवू यून फैंग को टाइम पर आकर उनकी मदद करने के लिए थैंक्स करते हैं, जो देखकर मास्टर यून फैंग हंसते हुए बोलते हैं कि इस बार हमारे क्यूआई अंपायर ने पांचों अंपायर में से सबसे अच्छा प्रदर्शन किया और यह देखकर मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। तभी लॉर्ड लिंगवू बोलते हैं, यह सब कुछ क्विन चैन की वजह से हुआ है और यह हमारा हीरो है। वहीं पर लॉर्ड लिंगवू क्विन फैंग को काफ़ी अजीब तरीके से देख रहे होते हैं, जो देखकर क्विन फैंग और भी ज़्यादा परेशान हो जाता है। और अब क्विन फैंग को और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वह बोल रहा होता है कि अब मेरी लाइफ का बस एक ही मकसद है, क्विन चैन मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जिसके बाद सभी लोग साओ क्विन पर बैठकर अपने क्यूआई अंपायर की ओर जाने लगते हैं। वहीं पर अपने कैंप में बैठा यू चिहैंग एल्डर लिंग के साथ मिलकर क्यूआई अंपायर से बदला लेने की प्लानिंग कर रहा होता है। दूसरी ओर लॉर्ड लिंगवू सभी से बोल रहे होते हैं कि आज से 1 महीने बाद हमें साउथ एशियन कैपिटल में जाना है। और अब लॉर्ड लिंगवू उन सभी को साउथ एशियन कैपिटल के बारे में सब कुछ बताने लगते हैं और बोलते हैं कि वह एक काफ़ी खास जगह है और 5 सालों में बस एक ही बार कुछ टाइम के लिए दिखाई देती है और उस जगह के अंदर 24 साल से ज़्यादा एज के लोग नहीं जा सकते हैं। अब वह सभी लोग किंग के मैंशन में पहुंचते हैं, जहां पर उन सभी को देखकर किंग काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। और अब वहां पर किंग अनाउंस करता है कि क्यूआई अंपायर के जितने भी जीनियस ने इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था, मैं उन सभी को टायर 3 का ट्रेजर दूंगा और जो भी इस टूर्नामेंट में फर्स्ट प्लेस पर आएगा उसे मैं स्पेशली हेवन ब्रेकिंग पिल दूंगा। यह सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और बोलने लगते हैं कि यह पिल तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। अब सभी लोग उस जगह से चले जाते हैं, जिसके बाद जिसुन किंग को वहाँ पर जो कुछ भी हुआ उसके बारे में बता रही होती है। जो सुनकर किंग बोलता है, तो तुम बोल रही हो कि उस जगह पर तुम्हें क्वीन चैन ने बचाया। जिसुन हाँ में जवाब देते हुए बोलती है कि अगर उस जगह पर क्वीन चैन नहीं होता तो जिसुन आज जिंदा नहीं होती। तभी किंग बोलता है, तो इसका मतलब यह है कि उस जगह पर चाओ हैंग और वूजी को क्वीन चैन ने ही मारा था, तो फिर इसमें क्वीन फैंग का क्या रोल है। जिसुन बोलती है, मुझे इस बारे में नहीं पता, पर मैं यह चाहती हूँ कि क्वीन फैंग आर्मी का जनरल ना बने, वरना वह अपने फादर से कभी बात नहीं करेगी। और यह सुनकर किंग उसकी बात मानने के लिए तैयार हो जाता है। अब हमें दिखाया जाता है कि पूरे क्यूआई अंपायर में सभी लोग इसी बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी एक पर्सन वहां पर बोलता है, यह बात सबको पता है और सभी लोग यह जानकर काफी ज्यादा हैरान है कि क्वीन फैंग ने अपनी जान पर खेलकर वी अंपायर और गुसेंग फैक्शन के प्रिंस को मार दिया। तभी दूसरा पर्सन बोलता है, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, क्वीन फैंग एक हीरो है। तभी दूसरा पर्सन बोलता है,
तुम्हें शायद पूरी बात नहीं पता, वह सबसे बड़ा कमीना इंसान है। उसने बस यहाँ पर घायल लोगों पर पीछे से अटैक करके उन्हें मार दिया और सारा फेम बटोर लिया। क्या तुमने सुना नहीं कि क्वीन चैन ने उन दोनों से ही अपनी जान पर खेलकर प्रिंसेस जिसून की जान बचाई। वहीं एक जगह से छुपकर क्वीन फैंग यह सब कुछ देख रहा था और जब क्वीन चैन जिसून को लेकर वहां से भाग गया, उसके बाद क्वीन फैंग ने उन दोनों पर पीछे से अटैक करके उन्हें मार दिया। यहाँ तक कि वह कायर अपने भाई और प्रिंसेस को भी बचाने के लिए सामने नहीं आया और उनके चले जाने के बाद उसने उन दोनों पर अटैक करके उन्हें मारा। यह सुनकर सभी लोग हाँ में सर हिलाते हैं और बोलते हैं कि तो इस हिसाब से तो इस जगह पर हीरो क्वीन चैन हुआ, क्योंकि उसने अपनी जान पर खेलकर प्रिंसेस की जान बचाई है। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।